नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीरू सर का मैथ्स फंडा पर। आज हम पहले अध्याय की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से एक एग्ज़ाम में पक्का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे जिसमें सिद्ध करना होता है कि कुछ अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √5 या √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना रहता है। तथा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जैसे 3 + 2 √5 यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। आज मैं आपको एक ऐसा परमानेंट तरीका सिखाऊंगा जिसमें आप इस तरह के किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर लेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इन सवालों को हल करने के लिए हम गणित की एक बहुत ही मज़ेदार विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं विरोधाभास विधि। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा मान लेना। अगर हम किसी को साबित करते हैं कि वो अपरिमेय है, तो हम ज़बरदस्ती पहले मान लेंगे कि वह अपरिमेय है, फिर आगे चलकर हम अपनी ही बात गलत साबित करेंगे और हम कहेंगे कि अरे हमसे गलती हो गई, यह तो सच में अपरिमेय ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक परिभाषा पढ़नी पड़ेगी सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको जानना पड़ेगा। सह अभाज्य संख्याएं, जिनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या बेटा जिनका HCF केवल एक होता है, अर्थात माना दो जो संख्याएं A और B जिनका जो HCF है मासा वो एक होता है, अर्थात यह दोनों किसी एक ही टेबल से ना कटे, मतलब दोनों किसी एक ही पहाड़े में ना आए। तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 8 और 13 या 8 और 9 कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की कोई संख्या जो कि किसी एक पहाड़े में ना आए, उनको हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, √2 √3, आपको सभी को इसी तरीके से सरल करना होता है। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा था कि हमें पहले क्या मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मानेंगे पहले शुरुआत में। अच्छा, परिमेय संख्या है तो इसलिए हम √5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो A और B होंगी, जहाँ A और B सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक हैं और B 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने √5 को लिख दिया है A/B। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना है। तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब बच्चे इसका वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा A²/B²। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5B² = A²। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमारी जो प्रमेय है वो कहती है कि यदि यहाँ पर देखते हैं A² 5 से विभाजित है, तो A भी 5 से विभाजित होगा। होगा यहाँ पे देखिए आप बच्चे, A² के अगर गुणनखंड देखें तो 5 और B² हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि A² जो है 5 से विभाजित है। अतः हमारा A भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब A अगर 5 से विभाजित है, 5 से कट जाता है, तो हम A को एक दूसरे पूर्णांक के रूप में 5 के गुणांक में लिख सकते हैं। A = 5C हम मान सकते हैं, जहाँ पर C हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। C क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब A = 5C रख दिया तो A का मान
अच्छा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। ए का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है बच्चों, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 5b² और ए की जगह 5c रखेंगे तो ये 5c² होगा। इधर हो जाएगा 5b² बराबर 25c²। 5 से इसको काटेंगे, 5 पच्चीस 25, तो b² बराबर क्या आ गया 5c²। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फिर से देखो b² भी क्या है, b² भी 5 से विभाजित है। तो b भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अभी हमने शुरुआत में क्या बोला था कि ए और बी अब देखो ए और बी दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो 5 लिख लेते हैं। अब देखो 5 जो है, ए और बी दोनों का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। और जबकि हमने क्या माना था कि ए और बी कैसे हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हम लोगों ने माना था कि ए और बी क्या हैं, दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः यह विरोधाभास हम कह सकते हैं इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या मान लिया था, √5 एक परिमेय संख्या माना था। और जबकि अगर देखें तो √5 हमें कैसी मिली है, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत में माना था कि ए और बी जो हैं वो सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात उनका HCF 1 है। परंतु हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ जो कि 5 है। ठीक, अतः यह जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है वो इसलिए है कि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा बच्चों, ये तो हुआ एक प्रकार का सवाल। अब देखिए दूसरे प्रकार का सवाल किस प्रकार से आता है। जैसे कि इस बार पूछ देंगे कि सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है, अब बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बाकी अगर हम देखते हैं तो ये जो पहला सवाल हमने सरल किया था उससे काफ़ी सिंपल है ये। इसमें करना क्या होता है कि इसमें भी वही पहले शुरुआत से कि हम इसको मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें किसी भी नंबर को परिमेय संख्या ही मानना पड़ता है, एक परिमेय संख्या है, और फिर अपने आप को ही गलत साबित करना होता है। तो इसको अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। अब दाएं तरफ देखो, a और b हमारे क्या है, पूर्णांक है। अतः 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। अभी हम सिद्ध भी कर चुके हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे, अपरिमेय संख्या है। तो देखा बच्चों, आपने प्रश्नावली 1.3 में कितनी आसान थी। प्रश्न संख्या 3 में जो भी सवाल दिए गए हैं 1/√2 या 7√5 या 6 + √2, वो सभी इसी प्रकार के सवाल हैं। इनको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और इनको करके देखिएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपने यूपी बोर्ड के दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम दूसरा अपना चैप्टर बहुपद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।